हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल मैथ्स दिमाग वाला. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स क्लासेस फॉर यू. सम मैथ्स कॉन्सेप्ट्स वी विल क्लियर एंड हम क्या करेंगे, सारे मैथ्स के सारे जितने भी मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम क्या करेंगे, कवर करेंगे. ओके, फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एवरी बुक. ओके, from every book we will cover all the questions. Okay, so here we are going to start class 10th mathematics, है ना. What is the chapter 1, that is real numbers. तो रियल नंबर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों. रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्या करूंगा, हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना है, हमको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना. सो आर यू रेडी गाइस? ओके, स्टार्ट. तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये चीज हमको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या आज क्या होता है. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि 15 को हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, या 16 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करना है हमको. ठीक, 16 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डिवीजन लेमा बोल रहे हैं, यूक्लिड का डिवीजन लेमा मतलब डिवीजन की बात कर रहे हैं. तो डिवीजन हम बचपन में करते हैं, बचपन में हमने सिखाया कि डिवीजन कैसे करते हैं. डिवीजन ऐसे करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं 16 है, उसको 3 से हमको डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स आएगा, 3 5 15 करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1. तो बच्चों हमको इसमें 4 चीजें पता होनी चाहिए या फिर 3 चीजें पता होनी चाहिए. तो हमको सबसे पहले क्या है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज डिविडेंड, है ना, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं. उसके बाद ये चीज क्या है हमारी, डिवाइजर. ये क्या है हमारा, डिविजर या डिवाइजर जो भी आप बोलते हो बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट. और ये हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर. क्लियर है बच्चों? ओके, तो अगर हमको डिविडेंड चाहिए, है ना, अगर हमको डिविडेंड चाहिए तो मैं क्या करूं, डिवीजर जो है या डिवाइजर जो है उसको मैं अगर कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस रिमाइंडर कर दूं, रिमाइंडर को मैं इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा. इसी एग्जांपल को देखते हैं. हमारा डिवाइजर क्या है, 3 है, क्वेश्चन कितना है, 5 है, रिमाइंडर कितना है, 1. तो 3 5 15 प्लस 1 कितना होगा, 16. आ गया हमारा डिविडेंड 16. समझ में आया बच्चों? तो डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू रिमाइंडर. ये हमने कहां पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है किसमें, 9th क्लास में पढ़ा है. किसमें पढ़ा है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए होगे बच्चों. 9th क्लास में इसको हम क्या बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम बोलते थे. क्या बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर है? इसको हम क्या बोलते थे, रिमाइंडर थ्योरम बोलते थे. रिमाइंडर थ्योरम में हम ये यूज करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर. बहुत ही इजी है ये तो, बचपन में हम डिवीजन करते हुए आ रहे हैं, बस उसी को इनको क्या करना है, इनको यूज करना है ना. इसको हमने 9th क्लास में क्या बोला, रिमाइंडर थ्योरम. इसी को हम 10th क्लास में आके क्या बोलेंगे, अभी हम 10th क्लास में इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं 10th क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड ने क्या किया, इस थ्योरम को, रिमाइंडर थ्योरम को उसने क्या कर लिया, अपने तरीके से, अलग तरीके से यूज कर लिया. ठीक है, इसने बोला कि डिविडेंड है, उसको मैं क्या लिख दूं, ए लिख दूं. डिवाइजर है, उसको मैं क्या लिख दूं, बी लिख दूं. और क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं. तो यही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या हो सकते हैं, आप थ्योरम बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, व्हाट यू वांट टू से यू कैन. ओके, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमको पता चल गया, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर.
क्लियर है बच्चों? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लियर है? अब हमको ये सारी चीजें ना करके हमको सिर्फ क्या याद रखना है 10th क्लास में, ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं बाकी सारी चीजें क्या कर दूं, रब कर दूं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमको क्या मिल गया, समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हमने बचपन में क्या पढ़ा, डिवीजन पढ़ा कि हमको डिवीजन कैसे करना रहता है। देन डिवीजन से हम धीरे धीरे आगे बढ़े, उसमें रिमाइंडर के बारे में पढ़ा हमने कि रिमाइंडर कैसे बचता है ना। अपने 6th-7th क्लास में, हायर क्लास में देखा होगा रिमाइंडर बचता है। फिर देन 8th क्लास में आके 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा, उसी को रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में पढ़ा। अभी 10th क्लास में हम उसी को क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया, A is equal to BQ plus R, where A is dividend, B is what, डिवाइजर या डिवीजर, जो भी आप बोलना चाहो बच्चों। ये हमारा कोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर है ना। तो हमको रिमाइंडर जैसे हमको क्या करना है, किसी का भी, अब यूक्लिड नहीं है, हमको इक्वेशन देते तो उन्होंने एक और चीज भी क्या कर दी थी, प्रूफ कर दी थी कि अगर हमको किसी भी डिविडेंड का अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, किसी भी डिविडेंड का क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि उसके कितने रिमाइंडर हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक सिचुएशन दे दी या फिर एक फॉर्मूला दे दिया आपको कि 0 से लेके रिमाइंडर की वैल्यू कहां तक होती है, b तक होती है। 0 से लेके कहां तक होती है, b तक होती है। b के इक्वल नहीं होगी, b के इक्वल होगी तो बच्चों को डिवाइड नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर कहां बचेगा फिर, है ना। b के इक्वल नहीं होगी तो r की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, 0 और b के बीच की होती है। 0 के इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है रिमाइंडर, है ना, पर b के बराबर नहीं हो सकता, b के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आया बच्चों? ओके, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। हमने जैसे अभी देखा, क्या देखा, 16 इज इक्वल टू 3 into 5 + 1, यही हमने देखा था। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, 3, है ना। तो इसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, इसके रिमाइंडर हो सकते हैं 0 से लेके b तक की वैल्यू, है ना। तो 0 1 2 3 नहीं हो सकता, है ना। तो ये रिमाइंडर हो सकता है। कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमने लिखा r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 1 2 ये इसके रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हमने तो बचपन में पढ़ा था कि बच्चों रिमाइंडर एक ही होता है। यहाँ पे यूक्लिड हम 10th क्लास में आके अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेवल में हमको पता चला कि एक जो डिविडेंड है उसके बहुत सारे रिमाइंडर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस पे, डिवाइजर पे, जो कि b है हमारे, b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद हमको आपने पढ़ा है इंटीजर्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव वैल्यू क्या करता है, ऑकर करता है, उसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। अब जैसे मान लो इसने बोल दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लिखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं क्या लिखूं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखूं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखता हूं मैं, क्योंकि ये डिवीजन की बात कर रहा है। तो डिवीजन में नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते ना बच्चों, है ना। तो नेगेटिव के केसेस बहुत कम आते हैं, इसमें रेयर आते ही नहीं है, आप तो समझ लो, आपको पॉजिटिव के केसेस ज्यादा पूछेगा। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे, होगा 1, यही सब ले लेते हैं, 3, ये होगा 5, ऐसे करके अप टू n तक। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपको बोलता है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप क्या क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज हमको देखनी है। और मैं यहां पे लिख दूं
मान लो आपको बोल देता है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दे, है ना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या इंटीजर्स बोले, वैसे पॉजिटिव ही बोलेगा, आपको तो पॉजिटिव पढ़ना है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? सेम होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू n, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कंटिन्यूअसली। समझ में आ रहा है बच्चों? अब जैसे मान लो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, अब इसको क्या करना है, हमको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में इसको क्या करना रहता है? रिप्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि q यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर है जो कि हमारा क्या है? क्वोशिएंट है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूं, मुझे कौन सा चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मुझे 1 चाहिए। कैसे आएगा 1? जब q की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। q एक इंटीजर है, पॉजिटिव और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो q की वैल्यू 1 लूंगा मैं। पर q की वैल्यू 1 लेने के लिए, q की वैल्यू 1 लेने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2q - 1, है ना। अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे ही अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4, 1 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद मैं 3 पुट करता हूं तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 - 1 5। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये किसके लिए हो गया? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं? इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका आंसर इवन ही आता है। जैसे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 जा 10, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 5 जा 20, 20 इज इवन नंबर, है ना। तो किसी भी ऑड नंबर को हम क्या करें? अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? और इवन आता है। तो इसके लिए इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप देख लो 2q हो जाएगा। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 2q + 1 भी लिख सकते हैं। ऑड के लिए +1 लिखो या -1 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। समझ में आया? और इसके लिए हम और क्या लिख सकते हैं? 2q + 2 भी लिख सकते हैं। अगर हमको ऐड और करना है ना, जैसे मान लो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया तो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे मिलेंगे? 2q + 2। समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमको अगर इवन बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है और उसके साथ हमको और नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? +2 कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और इसके आगे करना है तो 2q + 4। अब यहाँ पे q = 1 पुट करके देख लो, तो q = 1 पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 2, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6, तो 2 4 6 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे यहाँ पे 2q + 1 बोल रहे हैं, देन 2q + 3 लिख सकते हैं हम, 2q + 5 लिख सकते हैं। तो अब q = 1 पुट करके देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, है ना। q = 0 पुट करके देख लो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देन 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, तो 1 3 5। और अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 7। ऐसे करके हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो हमको ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आपको अगर ये समझ में आता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया? कुछ नहीं है, a = bq + r, जो बचपन में हम डिवीजन करते आ रहे हैं वही। पॉजिटिव इंटीजर्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हम ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2q + 1, 2q + 2, 2q + 3, ऐसे चलता चलाएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। 0 पुट करके देख लो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो लगातार आते जा रहा है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, अब ये तो हमको समझ में आ गई कॉन्सेप्ट,
कि हमको बेसिक चीजें पहले पता होना चाहिए कि हमको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। बच्चों मैं तो आर डी शर्मा बुक करवाता हूँ, उससे क्या हो जाता है सारे बुक्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, है ना। बट फिर भी मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, है ना। सो डोंट वरी। जिनको मैथ्स एकदम खराब सब्जेक्ट लगता है, जिनको डर लगता है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी भी सॉल्व करोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 इज prove that the product of two consecutive positive integers is divisible by 2। ठीक है, two consecutive positive integers is divisible by 2। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, let two positive consecutive integers are, दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो मैं एक मान लेता हूं n-1 और दूसरा मान लेता हूं n, है ना। वैल्यू पुट करके देख लो, n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 2 - 1 तो 1 and 2 मिल गया, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गया। समझ में आया। तो एक n-1 और n। अब इनका बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, n इंटू n-1। इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, n² माइनस n आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमको प्रूफ करना है कि ये 2 के डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 के डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको मिल गया एक पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गया कि n² माइनस n। इसको हमको प्रूफ करना है कि ये 2 का डिविजिबल है कि नहीं है। तो अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको क्या करना है, लिखना है। तो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम क्या करते हैं, 2q + 1, 2q + 2, 2q + 3, ये ऐसे हम लगातार लिख सकते हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक ले लेते हैं, 2q + 1 को ले लेते हैं और n की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट n = 2q + 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2q + 1 यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, 2q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q + 1। ठीक है, अब a + b हो, इसका तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। होप ये सब आपको अलजेब्रा तो आता ही होगा, आप 10th क्लास में पहुंच गए, मैं इतना तो मानता हूँ। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4q² प्लस 1 b का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2ab, है ना, 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2 × 2 = 4, ab मतलब 4q। इसको सॉल्व करते हैं तो 2q माइनस प्लस माइनस माइनस -1, तो ये 1 और 1 कैंसल आउट, 1 and 1 विल बी कैंसल आउट बिकॉज अपोजिट इन नेचर। तो जब भी आपको सिमिलर नंबर मिले और अपोजिट इन नेचर मिले तो आप उसको क्या करो, तुरंत कैंसल आउट कर दो, है ना। तो यहाँ पे हम तुरंत उनको क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं 4q², 4q में से 2q क्या कितना बचा, प्लस 2q बचा, है ना। 4 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। मैं भी ये भी मानता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं क्या करूँ, 2q कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2q बचेगा, 2 × 2 = 4, q × q² वही मिल रहा है, प्लस यहाँ पे 2q चला गया तो क्या बचेगा 1, 0 मत लिख देना बच्चों, कई बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते, तो 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, कुछ नहीं बचता मतलब यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो अब इसको चेक करो कि ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है, 2 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करें। चलो चेक करते हैं, 2q क्या मिला हमको, 2q + 1 ये मिला। इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, हो रहा है कि 2 से डिवाइड, अरे 2 कैंसल आउट, क्या बच गया 2q + 1। हाँ, इसका मतलब n² माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। अब n² माइनस n क्या था, वो हमारे 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे, तो आप क्या लिखोगे, हेंस 2
पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो 2 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। उनका प्रोडक्ट जो है वो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। समझ में आया बच्चों? इजी था, होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is if a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, तो a जो है एक पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना। a एंड b जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मैं यहाँ पे 2q + 1 लिखा था, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4q भी लिख सकता हूँ। अगर 4q कर रहा हूँ और q की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 पुट करता हूँ, 4 भी तो एक इवन नंबर है, 2 की जगह हम 4 भी ले सकते हैं। 2 लो या 4 लो, बोथ आर सेम थिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप 2q भी ले सकते हो, 2q लेके सॉल्व करना, मैं 4q लेके कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे 4 × 1 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। पर उसने क्या बोला है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बोला है, तो मैं वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तभी हमको ऑड मिलेगा। अब q की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो 4 × 1 1, 1 + 1 4 + 1 5, तो हमको क्या मिला, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिला। समझ में आया? तो a की वैल्यू हमने ले ली 4q + 1 ले ली मानो, और b की वैल्यू भी 4 से ही ले लेते हैं, 4q + 3 ले लेते हैं। बट उसने बोला है यहाँ पे देखो, एक कंडीशन दे दिया है कि a इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने जो लिखा है वहां पे b बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +1 है। तो हम इसको मिटा के उल्टा कर देते हैं, 4q + 3 और इसको ले देते हैं 4q + 1। समझ में आया? ये दो चीजें हमने कंसीडर कर ली, a इज ग्रेटर देन b अब दिख रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है हमको क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स दिए हुए हैं a + b डिवाइडेड बाय 2 एंड a - b डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से हमको प्रूफ करना है कि एक इवन है और एक दूसरा क्या है, ऑड है। इन दोनों में से हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा, a की वैल्यू 4q + 3 + 4q + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4q और 4q कितना हो जाएगा, 8q हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2। अब इसको क्या करो, आप, हमको डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो हम सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 4q + 2 मिलेगा डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसल आउट हो गया, तो हमको क्या मिल गया, 4q + 2। समझ में आया? इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो 4q + 3 - 4q + 1 है ना। आप लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं, माइनस के बाद ब्रैकेट पुटअप नहीं करते हैं। तो हमेशा हैबिट डालिए कि जब भी आप माइनस लिखो मैथ्स में, उसके बाद जो भी आप इक्वेशन, जो भी नंबर लिखते हो, माइनस के बाद हमेशा उसको क्या करो, ब्रैकेट में लिखो, ताकि आपको रॉन्ग ना हो। अभी अगर आप ब्रैकेट नहीं पुट करते तो आप ऐसे लिख देते हैं, जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है ना। कैसे रॉन्ग होता है, यहाँ पे देखो, 4q + 3 ± -4q, ये तो सही होता है आपका, बट ये आप +1 लिखते, बट एक्चुअल में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट पुट नहीं करते तो आपका क्या आता, +1 आता, जो कि रॉन्ग हो जाता। ठीक है, अपॉन 2, इसको सॉल्व करो, 4q and 4q विल बी कैंसल आउट, 3 - 1 इज 2, 2/2 कैंसल आउट, कितना आ गया आंसर, 1। अब इसको देखो आप और इसको देखो आप, दोनों में से कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, क्लियर हो रहा है कौन सा इवन है, क्योंकि +2 लिख रहा है। q की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, है ना। तो 4 × 1 = 4, 4 + 2 6 आ गया आंसर। q की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, चलो 2 में तो इवन ही आएगा सर, इवन की वैल्यू पुट करके, चलो 3 पुट करके देखो, तो 4 × 3 = 12, 12 + 2 14 इवन आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा a + b/2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, और a - b/2 जो है वो कौन सा है, ऑड नंबर, क्योंकि उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए और दूसरा ऑड नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नोट करने के लिए बिल्कुल मैं आपको टाइम दूंगा बच्चों। मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। और मेरे साथ साथ आप क्या करो, समझते भी जाओ और नोट भी करते जाओ। दोनों काम एक साथ करेंगे ना बच्चों, तो आपका दिमाग भी अच्छा हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3? The question number 3 is, show that the square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some integer। फिर से क्या बोल रहे हैं, odd positive integer। तो यहाँ पे देखो हमने दो odd positive integer लिया था, इसी को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, odd positive integer कौन कौन से हैं, 4q plus 1 एंड 4q plus 3। ठीक, अब इनका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 4q plus 1 का मैं क्या करूं, स्क्वायर करता हूं। ठीक है, उसको स्क्वायर करने पर वो कैसा दिखना चाहिए, 8q plus 1 के फॉर्म में आना चाहिए उनका सॉल्व करने पर, फॉर सम इंटीजर q। तो आप इसको q ना लिख के इसको हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दे, m। क्यों लिख रहे हैं अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप लिखो बस। 4m plus 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16m स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 4 जा 8m, ये मिल गया हमको। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, हमको 8q प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। हमको किस फॉर्म में आना चाहिए आंसर, 8q प्लस 1 के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 1 तो हमको मिल गया, बच गया क्या, 8q। तो इन दोनों में से मैं क्या करूं, 8 अगर कॉमन ले लेता हूं, या 8m पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2m प्लस 1 बचेगा, और ये प्लस 1 में हमने कॉमन किस में से लिया, 2, ये दोनों टर्म में से, दो टर्म से कॉमन लेते हैं हम। तो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, 8m कॉमन लिया। अब इस चीज को देखो, 8q प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेयर q इज इक्वल टू m2m प्लस 1। q एक इंटीजर है, क्वेश्चन में बोला है फॉर सम इंटीजर q, तो q एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कोई ना कोई हमको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो q एक इंटीजर के लिए हमको क्या मिला, किसका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर करने पर हमेशा किस फॉर्म में आता है, 8q प्लस 1 के फॉर्म में आता है। मैंने बोला था कि यहाँ पे m के लिए मैं बताऊंगा, m इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको q लाना था यहाँ पे। अगर यहीं पे फिर से q लेके सॉल्व करता और लास्ट में मैं q लेके आता तो आपको समझ में नहीं आता कि q को ही हम q के इक्वल क्यों ले रहे हैं। इसलिए आप क्या करो, जब भी एज्यूम करते हो, जिस इंटीजर्स में हमको फाइंड आउट करना रहता है ना, उस फॉर्म में उसको एज्यूम मत किया करो, किसी दूसरे नंबर या किसी दूसरे अल्फाबेट को यूज करके आप क्या किया करो, उसको एज्यूम किया करो। तो m भी लिख सकते थे, अपना नाम का को फर्स्ट लेटर भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ये याद रखो कि जिस इंटीजर के फॉर्म में प्रूफ करने बोले उसके फॉर्म में आप एज्यूम नहीं करना। ठीक है, तो 8q प्लस 1 आया, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं कितना आएगा, 16m स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, 2ab वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2ab मतलब 2 4 जा 8, 8 3 जा 24m प्लस 3 3 जा 9। हमको क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, 8m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1 लिख दूंगा। 9 को हम क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, हमको प्लस 1 मिल गया। अब इन तीनों में से मैं क्या करूं, कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लिया, 8, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो ये जो है ये हमारा क्या है, 8q प्लस 1। आप लिख सकते हो वेयर q एज एन इंटीजर, तो q जो है किस फॉर्म में, इंटीजर, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 के फॉर्म में। समझ में आया। तो 8q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है बार बार आंसर। तो उसने सिर्फ इतना हमको इंटीजर बताया नहीं, उसने सिर्फ बोल दिया है कि फॉर सम इंटीजर q। तो q के लिए हमारा हमेशा बार बार क्या आ रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर हमेशा 8q प्लस 1 के फॉर्म में आंसर आ रहा है। समझ में आया, आगे देखते हैं। होप क्लियर हो रहा होगा। ये चीजें बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती, बच्चों स्कूल में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, नहीं समझ में आता है तो आप फिर से हमको कमेंट करो,
सर हमको ये चीज क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेक्चर में ज्यादा लंबे लंबे नहीं करूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे ताकि आपको ज्यादा बोर ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3। किस फॉर्म में करना है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। फिर से बोला है ना, हमको फिर से क्या लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो आप यहाँ पे देखो 6q + 1 जो है आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, bq + r के फॉर्म में दिख रहा है, bq + r के फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू अलग अलग है, 1 3 5 बहुत सारी है, तो हमको चूज करना पड़ेगा r की वैल्यू। किससे चूज करते हैं, b की वैल्यू से। फॉर्मूला क्या आता है, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग r का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ से r की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, b मतलब 6, तो r की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी हमको, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यूज होंगी। तो अब इसको क्या करूं, सॉल्व करके देखो। हमको कौन सा बोला है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो 6q + 0 करूंगा तो 6q मिलेगा, है ना। 6q + 1 किस फॉर्म में कर रहा हूं मैं, bq + r के फॉर्म में कर रहा हूं। bq + r जो है हमने ये लिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। b की वैल्यू तो फिक्स है 6, r की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो r की वैल्यू में 0 पुट किया तो 6q आया, r की वैल्यू 1 पुट किया तो 6q + 1 आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6q + 2 आएगा, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6q + 3 आएगा, r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 6q + 4 आएगा, एंड r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 6q + 5 आएगा। तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमको मिल गया। अब इसमें से देखना है हमको कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमको कौन कौन से दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, सब में 1 पुट करके देख चेक कर लो। जब भी हमको ऑड बोलते हैं आप 1 पुट करके चेक कर लिया करो बेटा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमको 6 1 6 इवन मिलेगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 पुट करिए 6 1 6 + 7 ऑड मिला, तो हमारा हो गया 6q + 1 एक आंसर हो गया। यहाँ पे 1 पुट करके देखो 6 1 6 + 2 8 इवन हो गया। 1 पुट करेंगे 6 + 3 कितना आएगा 9, तो यही हो गया हमारा 1, है ना। और इसमें देखो +4 है, ये भी इवन आएगा आंसर, ये +5 है तो ये ऑड आएगा। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे आंसर है, या फिर शो करने बोला था तो ये तीनों जो है होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे। क्लियर है बच्चों, फॉर सम इंटीजर q। तो यहां तक होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। यूक्लिड लेमा थ्योरम भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी क्या करो, प्रैक्टिस करो और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू सॉल्व करो और डाउट्स निकालो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बिना हेजिटेशन के हमसे आप क्या कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ओके चैंपियंस, ओके बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहो और क्या करते रहो, मत जानी लाइफ जीते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।